डर से अगर आप समझना चाहोगे तो आपके पास में बुद्ध रहेंगे, लेकिन आप बुद्ध को ही समझ नहीं पाओगे। और वही जो प्रश्न है, पद्मा जी बोल रहे हैं कि उस समय अगर कुछ भी नहीं होगा, समझ में नहीं आएगा, तो आप अभी से डरे हुए तो वैसे ही होगा। अभी आप मृत्यु के क्षण में नहीं है, शारीरिक मृत्यु नहीं है, हम तो मानसिक रूप में उस शारीरिक मृत्यु को समझने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन अभी से आप डर जाओगे कि क्या होगा, तो फिर ये डर जो है, उस डर से बाहर लाने के लिए जो माध्यम है उधर ही हमारा ध्यान नहीं जाएगा। अगर उधर ध्यान नहीं गया तो फिर तो वही काम वो करेगा, आपके लिए, मेरे लिए और किसी के लिए भी। तो हम सही में अगर डर से बाहर आना चाहते हैं तो डरिए मत पहले, कि ठीक है देखते क्या है उसके आगे। और बुद्ध और पद्म संभव जी क्या बताना चाहते हैं कि मरण की प्रक्रिया तो है, ऐसी होती है जो हमने देखी है शारीरिक और मानसिक रूप में। लेकिन मानसिक रूप में हम अपने आप को प्रिपेयर करने के लिए जो विधि बताई है, यही सबसे बड़ी हमारे लिए सबसे बड़ी आशा है। सिर्फ बौद्ध लोगों के लिए ही नहीं, आज पूरे तिब्बतियन इस ग्रंथ के माध्यम से संसार में ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो इस परंपरा के संपर्क में आ रहे हैं, किताब के माध्यम से या दलाई लामा जी के संपर्क में या तिब्बतियन परंपरा में, तो लोग मृत्यु को इस प्रकार से देख रहे हैं और इस प्रकार से उसको समझ रहे हैं। जो लोग मृत्यु को ऐसे ही समझते थे, खाओ पियो जलसा करो, मृत्यु होता आएगा देखेंगे, लेकिन अभी उनकी सोच बदल रही है, वेस्टर्न लोगों की और बहुत सारे जो नॉन बुद्धिस्ट जो लोग हैं, उनकी समझ बदल रही है, क्योंकि उन्होंने इस किताब और इस विषय का उन्होंने गहरा अध्ययन किया है। और आजकल वैज्ञानिक लोग भी बहुत सारे ऐसे केसेस हैं, नियर टू डाई जो है, डेथ जो है, उसके बहुत सारे एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं कि सही में मृत्यु के समय जब कोई जाके वापस आता है, जैसे कि अभी श्रावस्ती जी ने बताया कि एक हमें प्रकाश का अनुभव होता है, तो प्रकाश का अनुभव जो होना जो है, वो आपके एक सुख के चित्त का अनुभव होना है, कि जो हमें कभी भी शरीर के भीतर नहीं होता है, मृत्यु के भीतर ही होता है। और क्यों होता है और कैसे उस सुख के अनुभव को वो जब वो वापस आते हैं उस अवस्था से, मृत्यु के उस नियर टू डेथ के अनुभव से, और बताते हैं कि ऐसा अनुभव कभी भी हमें नहीं हुआ जबकि इस अवस्था में हमें हुआ। तो इसका मतलब वो चित्त का जो प्रभास्वर जो है, या चित्त का जो तेजस्वी स्वरूप जो है, सुख, परम सुख का जो अनुभव लेने की जो पात्रता है, क्षमता है, वही हमारे चित्त में जो हमें मृत्यु के समीप आते, उसके बहुत सारे अभी रिसर्च हो रहे हैं, बहुत सारे केस स्टडीज उस पर अभ्यास किए जा रहे हैं। तो इसलिए हमने बुद्ध की शिक्षा को, या जो भी हम शिक्षा का अभ्यास कर रहे हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तिब्बतियन परंपरा में मृत्यु के समय किस प्रकार का अनुष्ठान किया जाता है, अभी सिर्फ इसको मैं पढ़ता हूँ, इससे बहुत सारी चीज़ें आपको समझ में आ सकती है। कि आमतौर पर बौद्ध शिक्षण या बौद्ध शिक्षा जो है जीवन और मृत्यु के एक निरंतर रूप में देखती है, जैसे कि हमने पहले ही इसमें देखा है, और विश्वास करते हुए चेतना मृत्यु के बाद भी जारी रहती है और इसका पुनर्जन्म हो सकता है। मृत्यु जीवन और मृत्यु और पुनर्जन्म के चक्र से मुक्ति का एक अवसर है। मतलब यहाँ पे दोनों अवसर है, जैसे कि अभी सुभाष जी बात कर रहे थे कि चेतना का क्या होता है, उसको दोनों अवसर है, एक तो पुनर्जन्म लेगी या विमुक्त होगी या पुनर्जन्म लेगी। हाँ, यही चेतना की जो निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है उसके साथ में जुड़ी हुई है। अगर वो नित्य है तो वहाँ पे वो प्रक्रिया थम जाती है। जो आत्मावादी लोग मानते हैं कि वो नित्य है, तो वहाँ पे प्रक्रिया थम जाती है। नित्य चीज़ का कैसा जन्म हो सकता है, कैसा मुक्त? जो नित्य ना वो मुक्त हो सकती है, ना वो पुनर्जन्म ले सकती है। तो चेतना नित्य होने की संभावना ही नहीं है, ना वैज्ञानिक संभावना है, ना तर्क की, ना इस पुनर्जन्म और विमुक्ति की। नित्य चीज ना विमुक्त हो सकती है, वो अपने आप में ही विमुक्त है। जो नित्य है, आकाश नित्य है, वो उसके लिए क्या, नित्य का मतलब ही है कि जो नित्य और अनित्य से पर है, द्वंद्व से पर है, जन्म मृत्यु से पर है, ऐसी अवस्था। तो ऐसी अवस्था का ना जन्म होता है ना मृत्यु होता है। तो फिर आत्मा का होना और आत्मा का पुनर्जन्म होना, ये तो मिथ्या धारणा है ना, जिसके ऊपर लोग विश्वास रखते हैं। और हमारा भी विश्वास इसी प्रकार से, जब हमें चेतना के जो
मोमेंट्रीनेस का या उसकी जो प्रभावितता का जब अनुभव हम नहीं लेते हैं तो चेतना को ही हम आत्मा कह देते हैं और मान लेते हैं। अगर मान भी लोगे, कहीं भी दोगे, तो फिर आपकी वो मिथ्या दृष्टि ही वहाँ पे है। तो उसको ऐसा ना मानिए ना ऐसा देखिए। चेतना नित्य नहीं है, क्योंकि अगर वहाँ पे आपने नित्य देख लिया तो फिर पुनर्जन्म में ही जाना है, क्योंकि वो प्रकाश नहीं आएगा। नित्य मानोगे तो प्रकाशित होने का अनुभव नहीं होगा। जैसे हम शरीर को नित्य मान रहे थे और शरीर की आसक्ति को पकड़े रहने से हमें यहाँ पे भी निर्वाण का अनुभव नहीं हुआ, तो वहाँ पे तो शरीर नहीं है, फिर भी अगर हम नित्य मान लेंगे, वो तो प्रकाशित है पूरी तरह से, वो अनुभव वहाँ पे होने के 100% चांसेस है। शरीर इस जीवन से भी ज़्यादा, मृत्यु के क्षण में ज़्यादा चांसेस है। ऐसा जिन लोगों ने अनुभव लिया वो बताते हैं, और उसी के आधार पर ये किताब लिखी गई है। इसमें जो अनुभव जो हम पढ़ रहे हैं ना, ये पद्मसंभव के स्वयं के जीवन के अनुभव है, और उसी के अनुभव के आधार पर उनकी जो परंपरा में जो गुरु हुए या जो भी लोग बने हैं, उन्होंने भी इस प्रकार के अनुभव लेके ये किताब लिखी है। ये कोई किताब मतलब किताब से लिखी हुई किताब नहीं है, ये संकलन नहीं है। कौन सा किताब सर? यही बारडो का जो पद्म, कल आप दोनों किताब बताए, ये हाँ वो लिखी हुई है, ये लिखी हुई है, लेकिन इसका ओरिजिनल जो फॉर्म जो है ना, जो लिखा नहीं था, और जो पद्मसंभव जो लेके गए थे, है ना, जो बारडो के नाम से ओरिजिनल किताब जो या ओरिजिनल इसका जो अनुभव जो है, वो जो पद्मसंभव जी ने जो लिया और उन्होंने अपने अनुभव के उस चित्त का वर्णन करते हुए अपने जो अनुयायी जो थे उस समय, जो जिन्होंने कैरी फॉरवर्ड किया, तो वो उसी ही ओरल ट्रेडिशन में ही वो कलेक्शन होते गया, अनुभव का कलेक्शन है ये। तो ये इसमें जो अवस्था या जिसका जिक्र हम किताब के माध्यम से आज पढ़ रहे हैं, जो भी किताब आपके पास में है या जो लिखी गई है, वो उसका भाषांतर करने के बाद में वो हमें बताया जा रहा है कि इस प्रकार से उसमें अनुभव है। लेकिन उसका जो ओरिजिनल जो स्वरूप जो है वो अनुभव का संकलन है, और इसलिए जो बातें उसमें कही गई है ये पूरी तरह से उस चेतना का अनुभव है जिस चेतना में हम नहीं पहुँचे हैं, लेकिन उस किताब का आधार लेके हम उस चेतना में जाने के लिए अपने आप को तैयार कर सकते हैं। और इसलिए इसका अभ्यास होना हमारे लिए ज़रूरी है कि जो इस परंपरा में जो चीज़ें अनुभव के आधार पर जो बताई है, तो मृत्यु का जो प्रोटोकॉल जो है, मतलब तिबेटियन परंपरा की अगर हम बात करते हैं, और हम भी कुछ बातें अपने परंपरा में जो हम मृत्यु का जो हमारा प्रोटोकॉल होता है, संस्कार होता है, जो बौद्ध परंपरा में, हिंदू परंपरा में, या जो भी धर्म की जो संस्कार विधि है अलग अलग है। हाँ, तो इस विधि में क्या होता है उसको हम समझ सकते हैं, और कुछ चीज़ें हम अपने संस्कारों में कुछ अप्लाई कर रहे हैं, कुछ फिर से ज़्यादा अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे बताया गया कि सभी परंपराओं के बौद्ध मृत्यु के करीब पहुँचने पर मन की स्पष्ट स्थिति को पसंद करते हैं, और मृत्यु के साथ में हम कैसे रहना चाहिए। मृत्यु के लिए उनकी तैयारी के हिस्से के रूप में व्यक्ति उन दवाओं को कम करना चाह सकता है जो दिमाग पर छा जाती है, और सभी चरणों में पूरी तरह से शामिल होना और परामर्श करना चाहिए। मतलब पहली बात है, अगर मृत्यु के घटना को या मृत्यु को और सुखदायी करना है तो दवाई का कम से कम सेवन करना चाहिए, या कुछ समय उसके पहले दवाई को हमने पूरी तरह से, अगर पता है कि हमारा मृत्यु या किसी और का भी मृत्यु अगर बहुत ही समीप जा रहा है, तो दवाई का सेवन कम से कम या नहीं के बराबर, क्योंकि दवाई खाने से पूरी तरह से हमारा मन जो है
नशा अजागृति में या बहुत ही अलग अवस्था में होता है, और हम सही अर्थ में मृत्यु का जो रूपांतरण जो है, चेतना का रूपांतरण जो है, वो हम नहीं कर पाएंगे। इसलिए तिबेटियन परंपरा में उसका बहुत ही ध्यान रखा जाता है। और वो पूरी तरह से सभी चरणों में, मतलब जब से मृत्यु के समीप आने वाली जो व्यक्ति है, उनके साथ में पूरी तरह से शामिल रहते हैं। फिर उनके परिजन हो या उनके जो आसपास के जो मित्र हो या उनके जो गुरु हो, उनके बहुत ही आसपास में रहते हैं, ताकि उस अवस्था में उनको वो मानसिक रूप में मदद कर सके और वो चेतना का रूपांतरण करने के लिए मदद कर सके। आगे क्या बताया जाता है? बीमार या मरने वाले बोधक के लिए प्रार्थना और ध्यान एक महत्वपूर्ण सहारा है। अभी आप देखिए कि मृत्यु कैसे सुखदायक हो सकता है, या हमारा मृत्यु भय से मुक्त कैसे हो सकता है। अगर ये आपका सवाल है तो सवाल का जवाब आपको यहाँ पे अभी धीरे धीरे मिल सकता है। वो हमारे लिए भी है और औरों के लिए भी है, और मृत्यु के लिए भी है और बीमारी के लिए भी है। ऐसा नहीं कि सिर्फ ये मृत्यु के लिए ही है, लेकिन बीमार अगर हम होते हैं या हमारे आसपास के जो लोग बीमार होते हैं, उसके लिए भी हम इस प्रक्रिया का इस्तेमाल कर सकते हैं। यदि मृत्यु आसन्न जो व्यक्ति है, पास में जा रहा है, ऐसा व्यक्ति है, व्यक्ति द्वारा पहचाने गए आध्यात्मिक संपर्क को बुलाया जाना चाहिए, और ताकि प्रार्थना और अभ्यास शुरू किया जा सके। अधिकतम एक मरते हुए बौद्ध को एकांत में जाया जाना चाहिए, ताकि प्रार्थना को एकांत में आयोजित किया जा सके। सभी बौद्ध परंपरा का मानना है कि जो क्लिनिकल डेथ है या जो शारीरिक जो मृत्यु जो है, उसके बाद कुछ समय के लिए जागरूकता बनी रहती है। देखिए, एक क्लिनिकल डेथ मतलब शारीरिक मृत्यु, लेकिन उसके बाद में भी जो जागरूकता मतलब चेतना का जो एहसास जो है, वो उसके आसपास में ही रहता है। और आसपास में रहने के कारण ऊर्जा का, चेतना का अस्तित्व उस जगह के आसपास रहने के कारण ये पूरी तरह से संभावना है या पूरी तरह से ये संभव है कि उस समय अगर हम ऐसा वातावरण निर्माण करते हैं, ऐसा वाइब्रेशन निर्माण करते हैं, ऐसे ध्वनि को निर्माण करते हैं कि जो आध्यात्मिक है, शांतिपूर्ण है, सहज है, या आसक्ति से मुक्त करने वाली है, मतलब बुद्धत्व की तरफ ले जाने वाली अगर ऊर्जा, परिस्थिति अगर हम परिजन या उस समय धार्मिक वातावरण का अगर हम सर्जन करते हैं, तो उसकी असर ज़रूर उस पर होती है, होने की संभावना है। और वो प्रामाणिक है। वे प्रामाणिक इसलिए है क्योंकि अगर आप ये सोचिए कि अगर आप तालाब में एक पत्थर डालते हो, तो पत्थर के जो तरंगे जो है उस पानी में जो फैलती है, तो कुछ सीमा तक ही दिखाई देती है, और हमें लगता है कि उसकी तरंगे उसके ही आसपास फैलती है, लेकिन ऐसा नहीं है। वो आपका देखने का तरीका है जो आपको दिख रहा है, लेकिन एक्चुअल में क्या हो रहा है कि उसकी तरंगे जो है वो तालाब के आखिरी किनारे तक जा रही, वो हमें दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि हम वो देखने के लिए अपने मन को खुला नहीं रख रहे। हमारी जो एक एक सोच और कर्म जो है, भले हम यहाँ पे कर रहे हैं, हमारे दायरे में कर रहे हैं, और हमें लग रहा है कि इसका जो इफेक्ट जो है यहीं पे हो रहा है, चार दीवारी में, लेकिन ऐसा नहीं है। इस चित्त का, इस विचारों का, इस कर्म का असर पूरे पृथ्वी पे हो रहा है, क्योंकि पूरी पृथ्वी जो है या पृथ्वी का वातावरण जो है या हमारे सभी संबंध जो है एक दूसरे के साथ में जुड़े हुए हैं, और इसलिए उस नेटवर्क के कारण जो भी हमारे कर्म का, जो फिर विचारों का कर्म हो या किसी भी प्रकार का कर्म जो है, उसकी असर लग रही है कि यहीं पे हो रही है, क्योंकि मैं इसको ही दान दे रहा हूँ, मैं इसी के साथ में अच्छा रह रहा हूँ। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अच्छाई का असर दो व्यक्तियों पे ही हो रहा है, वो सभी लोगों पे हो रहा है। अगर उस भाव से अगर हम देखते हैं तो कर्म का जो इम्पैक्ट जो है
और कर्म से संसार को बदलने की जो बात है संभव हो सकती है। कर्म की ऊर्जा से समाज बदला जा सकता है, उसका तत्व यही है, क्योंकि उसकी असर होती है। अगर असर ही नहीं है तो फिर ऐसा होता ही नहीं होगा और संभव ही नहीं है, इसलिए हम उस पर विश्वास नहीं रख रहे। अगर विश्वास वैसा नहीं रखोगे कि जो सत्य है, तो सत्य हमसे छूट जाएगा। सत्य तो सत्य है, आपके विश्वास रखने नहीं रखने से थोड़ी वो सत्य, असत्य में ऊर्जा का अस्तित्व या आपके कर्म का जो असर जो है वो नहीं होगा। अगर हम उस प्रकार से वातावरण निर्माण करते हैं तो निश्चित ही उसका लाभ जो है वो हमारे लिए भी और उस चेतना के उस अवस्था के लिए भी उपयोगी हो सकता है। और इसलिए इसमें मृत्यु के समय या मृत्यु के बाद हमने कैसे संयोग करना चाहिए, कैसे उसके साथ में हमने व्यवहार करना चाहिए उस घटना के साथ, हाँ, तो उसका पूरी तरह से हमें इसमें जिक्र मिलता है। अभी हम आते हैं मृत्यु के शरीर की देखभाल कैसे करें, इसका भी जिक्र किया गया है। जितना हो सके शरीर को कम से कम हिलाना डुलाना चाहिए। कम से कम 4 घंटे का समय होना चाहिए ताकि हम प्रार्थना को आवश्यक रूप में आयोजित किया जा सके। बौद्ध का मानना है कि चेतना को सिर के मुकुट के मध्य से धीरे से जाने देना चाहिए। कुछ परंपराओं में वे सिर के मुकुट को एक विशिष्ट तरीके से और एक बहुत ही विशिष्ट मानसिक स्थिति में टैप करके चेतना के प्रस्थान की सुविधा प्रदान करते हैं। आध्यात्मिक नेता मतलब गुरु से स्पष्ट करे कि क्या यह अभ्यास आवश्यक है। यदि ऐसा है तो शरीर हिलाने से पहले और सफाई करने से पहले इस पर ध्यान दिया जाना चाहिए। अभ्यास आध्यात्मिक गुरु या अन्य कोई बौद्ध द्वारा किया जाना चाहिए। जब शरीर को हिलाना हो तो सावधानी और सम्यता से करना चाहिए। तो इस प्रकार से जो बौद्ध, स्पेशली जब हम तिब्बतन विधि की हम बात कर रहे हैं, तिब्बतन परंपरा की हम बात कर रहे हैं, शायद हम भी इसी प्रकार से मृत्यु को या मृत्यु के संस्कारों को हम कर रहे हैं। अगर हम अपने संघ की बात कर रहे हैं या बौद्ध लोग जो सही तरीके से समझदार हो रहे हैं, मृत्यु को उस प्रकार से अगर एक बुद्धत्व के तरफ जाने की संधि के रूप में अगर हम देख रहे हैं तो निश्चित ही इसके प्रति भी हम गंभीर रहेंगे। हाँ, जिस प्रकार से हम जन्म के साथ गंभीर होते हैं, हाँ, जन्म में हमें आनंद होता है, हाँ, जन्म में हम बहुत ही प्रिकॉशन लेते हैं, हाँ, डॉक्टर का हो, दवाई का हो, खाने पीने का हो, हर परिस्थिति को हम उसमें उत्साहित रहते हैं। तो मृत्यु भी एक प्रकार से नए जन्म का ही आधार है। तो इसमें भी हमने जितनी हो सके उसकी जो पूर्व तैयारी है, देखभाल है, हाँ, या उसके प्रति जो हमारी सजगता है उसको हमने आनंदित और जागरूकता के साथ उसको समझने का प्रयास करना चाहिए। तभी जाके मृत्यु का जो भय है या मृत्यु से ऊपर उठने की जो अवस्था है उसका हमें लाभ मिल सकता है। और ये सभी जो बार्डों को, जैसे कि अगर हम तिब्बतन परंपरा में बात करते हैं तो 49 दिशों के दिवस में उसको बताया जाता है। 49 डेज तक जो चित्त जो है वो बार्डो की अवस्था में रहता है। मतलब मृत्यु और पुनर्जन्म के बीच की अवस्था में 49 डेज का उस चेतना का प्रवास बताया गया है। और ये प्रवास बहुत ही अद्भुत है। जब हम ओरिजिनल टेक्स्ट को पढ़ते हैं तो उसमें एक एक दिन के भीतर क्या क्या होता है वो सभी बताया गया है उसमें, कि पहले दिन में ये बुद्ध आते हैं, मतलब वज्र सत्व आते हैं, दूसरे दिन में दूसरे प्रकार के बुद्ध आते हैं, तीसरे दिन में तीसरे प्रकार के बुद्ध आते हैं, और फिर इस प्रकार से एक एक दिन के साथ जो बुद्धत्व के तरफ जाने का जो प्रतीक है, हाँ, या जो मार्ग जो है वो हमारे सामने आने लगता है। अगर उसको हम पहचान सके, अभी आता है, सभी के सामने आता है,
लेकिन पहचानने की अगर आपकी सजगता है या पहचानने के लिए अगर आपको सपोर्ट सिस्टम है उस समय, तब आप पहचानने के लिए आपका मन तैयार होगा। अगर नहीं पहचान पाए तो हम दूसरे चीज को पहचानेंगे जो उसी के पैरेलल में है, जो मार्ग की तरफ या हमारे कर्म की तरफ या आने वाले दूसरे गति की तरफ ले जाने वाला भी प्रकाश, ले जाने वाले प्रतीक भी हमारे सामने एक एक दिन मतलब हर समय वहाँ पे अपॉर्चुनिटी है। और ये 49 डेज इसलिए भी लिया गया है, लेकिन बौद्ध थेरवाद परंपरा में दिनों का जिक्र नहीं किया गया है। मृत्यु का क्षण, भवंग का क्षण और पुनर्जन्म का क्षण, इसमें कोई भी स्पेस नहीं है। स्पेस नहीं मतलब वहाँ पे समय नहीं है। एक क्षण में ये होता है, दूसरे क्षण में ये होता है, तीसरे क्षण में वो होता है। मृत्यु चित्त जो है वो भवंग चित्त बनता है और भवंग चित्त ही प्रति संध्या बनती है। लेकिन एक प्रश्न पूछूं सर? हाँ, इसी में कैसा, जैसे संदर्शन क्रिया अभी से शुरू कर दें हम। हाँ, अभी से शुरू कर रहे हैं सर तैयारी में, तो वो तो हमें पहचान में आ जाएंगे। हाँ बिल्कुल, इसलिए तो करने के लिए कहा गया है ना। बिल्कुल पहचान में आएगी। आप तो स्वप्न में भी देखना सीख जाओगे, स्वप्न में देखना सीख जाओगे तो समझ जाओ कि आप मृत्यु के समय में भी देखना सीख जाओगे। जी 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 सर, मुझे बहुत प्रभावित हुई है। आज मैंने अमिताभ बुद्ध के संदर्शन किया था। अरे वाह, गुड। मुझे हाँ सर, आपका पढ़ा हुआ था यूट्यूब पे। हाँ मैंने वो, तो ये जो तिब्बतन परंपरा में जो 49 डेज जो है वो इसके अनुसार भी लिए है कि आपको पता है कि सिद्धार्थ ने जब बुद्धत्व प्राप्त किया था तो वो भी बताया जाता है कि 49 डेज तक उन्होंने ध्यान किया था, 7 सप्ताह। तो 7 और 49 का बौद्ध धर्म में बहुत इंपॉर्टेंट, 7 मतलब सप्त बोधांग भी होता है। 7 की श्रृंखला में जो 49 डेज जो सिद्धार्थ बुद्ध बने हैं तो उसमें 49 डेज का संख्या जो है, मतलब एक प्रकार से वो बारडो अवस्था से ही वो बुद्धत्व में गए हैं। मतलब 49 डेज जो है सिद्धार्थ के लिए एक बारडो अवस्था थी कि जिन्होंने अपने मार्ग पे विजय प्राप्त करते 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 एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, चौथे दिन, 5वें दिन, ऐसे करते करते वो 49 डेज के 49 डेज के बाद या 49 डेज के आखिरी दिन में उन्होंने ज्ञान को प्राप्त किया। तो उस आधार पर भी ये जो मतलब उन्होंने अलग अलग और आप देखो कि अगर 49 डेज को अगर आप 2 कैटेगरी में देखोगे तो एक मार का विकराल रूप मतलब हमें दिखाई देता है ना, जो मार विजय जो है। तो इसमें भी ऐसा ही बताया गया है कि विकराल जो मार के रूप में बोधिसत्व आते हैं, जो दरिद्र रूप जो है बोधिसत्व बुद्ध का, वो भी आता है और सौम्य रूप भी आता है। तो जो मार उसमें जो बुद्ध को बताए गए हैं वो भी एक प्रकार से बुद्ध के ही अवस्था का एक नकारात्मक रूप है। क्योंकि वो नकारात्मक अगर रूप नहीं होता तो बुद्ध सकारात्मक कैसे बनते। तो उनकी जो नकारात्मकता जो है वो बुद्ध के अनुभव को लेने के लिए सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी है। अगर वो अपॉर्चुनिटी नहीं है तो अपॉर्चुनिटी के अंदर बुद्धत्व भी नहीं हो सकता है। तो इसलिए वज्रयान में उस नकारात्मक ऊर्जा को भी उन्होंने एक अपॉर्चुनिटी के रूप में या बोधिसत्व के रूप में, रुद्र बोधिसत्व, मतलब ऐसे राक्षस जैसे दिखने वाले, लेकिन वो हमें क्या कर रहे हैं कि आपके उस क्वालिटी को वो एक्सप्रेस करना चाहते हैं और आप पहचान रहे हैं कि वो किस प्रकार के बोधिसत्व है और किस प्रकार से उसकी आपको मदद लेनी है या आपके वो नकारात्मक भाव को बदलने के लिए वो बोधिसत्व आए हैं। जब आप उसको पहचानते हैं, जैसे कि उदाहरण के तौर पे अगर आप द्वेष आ रहा है और द्वेष को पहचानते हैं, 2 चीज़ें हैं। आप द्वेषी हो
और द्वेष को आप जागृति से देख रहे हो। तो यहाँ पे जो द्वेषी होना, वो कर्म का परिणाम हमें द्वेष में लेके जाएगा। लेकिन द्वेष आया है और उससे जागरूक होना, तो वही द्वेष बुद्धत्व के लिए मदद करता है। मतलब उसका रूप जो है, इसलिए वज्रयान में जो प्रतीक बनाए गए हैं, फिर वो पीसफुल है या वर्थफुल है या रौद्र है या शांत है, बुद्ध बोधिसत्व, तो इसी मानसिकता के आधार पर बनाए हैं। उसके गुणों के भीतर जो उसका गुण धर्म है, गुणों के भीतर उसका जो अस्तित्व जो है, उसको पहचानने का ही कार्य हमें करना है। अगर वो द्वेष भी आ रहा है, अगर जागरूक होकर अगर उसको हम पहचानेंगे, तो वो द्वेष भी हमें विमुक्ति की तरफ ले जा सकता है। और इस प्रकार से वो प्रैक्टिस हमें वज्रयान में सिखाई जाती है, कि द्वेष हो, लोभ हो, नकारात्मकता जितनी भी हमारी हो, उसको अलग अलग फॉर्म में, अलग अलग प्रकार से हमारे मन के भीतर, जैसे कि अभी भी हमारे मन के भीतर जो लोभ, द्वेष, मोह, अज्ञान या चिंता आ रही है, तो उसको हम शब्द दे रहे हैं, लेकिन कल्पना आ रही है, कल्पना के सामने साथ हमारे मन में है, लेकिन हमें लगता है कि ये द्वेष है। लेकिन द्वेष का जो स्वरूप जो है, आपको एक घटना में दिखाई देता है कि उसके लिए मैंने ऐसा द्वेष किया था, वो पूरी घटना दिखाई देती है। अगर आपको भय दिखाई दे रहा है, तो भय के शब्द के साथ आपके मन में घटना दिखाई दे रही है, और घटना दिखना मतलब कल्पना के रूप में आप देख रहे हैं। भले वो शब्द सुन के आपको लग रहा है कि मैं शब्द से वो सुन रही हूँ, समझ रही हूँ, लेकिन आपके मन के भीतर जो है वो प्रकार का वो भाव के साथ में वो कल्पना से घटना निर्माण हो चुकी है, होती रहती है हर एक शब्द के पीछे। तो उसको समझने से हमें उस समय भी समझ में आएगा। अगर आप इस समय समझने का प्रयास करोगे, जानने का प्रयास करोगे, तो उस समय जो कुछ भी आएगा उसको हम पहचान पाएंगे, और पहचानने से ही हम उसका सदुपयोग कर पाएंगे विमुक्ति के लिए। हेलो। नहीं तो हाँ जी सर, वो जो आप बोले कि द्वेष का बुद्धत्व की तरफ ले जाने के लिए भी मदद हो सकती है, तो थोड़ा एग्जांपल देके बताइए सर। हाँ, अभी द्वेष क्या है? विद्वेष जो है नकारात्मकता है हमारे व्यवहारिक रूप में, ठीक है, जिसको हम बुरा कहते हैं या दुखदायी कहते हैं, या कुशल कहते हैं, है ना, द्वेष को। तो द्वेष को जब हम अकुशल कहते हैं, बुरा कहते हैं, तो ये हमारी एक पारंपरिक सोच है। लेकिन उसको जब वज्रयान में दिखाया जाता है कि आपका द्वेष भी जो है वो ऊर्जा है, और उस ऊर्जा को, उस द्वेष को सकारात्मक ऊर्जा में रूपांतरित करना, या उस द्वेष के प्रति जब आप जागरूक हो जाते हैं, तो वही द्वेष सकारात्मक ऊर्जा में परिवर्तित होता है। जैसे कि अगर हमारा द्वेष करने में हमारी ऊर्जा जा रही है, तो हम द्वेष को जैसे जागरूक हो जाते हैं कि ये अनित्य है, इसका रूपांतरण भीतर से हो रहा है, मैं देख पा रहा हूँ कि द्वेष करने जैसा ऐसा मैं है ही नहीं। अभी द्वेष हम क्यों करते हैं, आप बताइए? जब हम मैं के साथ में जुड़े रहते हैं, या हमारे स्व के साथ हमारी अपेक्षा रहती है, उसी के कारण द्वेष आता है। द्वेष कोई ऐसी दूसरी बात नहीं है, वो स्व के आसक्ति की जो धारणा है, उसी के कारण द्वेष आ रहा है। और उसी को जब हम जान लेते हैं, तो द्वेष क्या होता है, वो श्रद्धा में रूपांतरित हो जाएगा, वो मैत्री में रूपांतरित हो जाएगा। और वही चीज़ वज्रयान परंपरा में उसको कैसे रूपांतरित, कल्पना के माध्यम से जो अलग अलग जो बुद्ध बोधिसत्व के जो रूप बताए गए हैं, उस कल्पना से जब उसके संपर्क में आते हैं, या वो हमारे संपर्क में आते हैं और हम पहचानते हैं, दोनों चीज़ें हैं। जैसे कि हम संदर्शन करते हैं, तो संदर्शन में हम बुद्ध को निर्माण करते हैं। कौन से बुद्ध को निर्माण करते हैं? बुद्ध के सकारात्मक गुणों के साथ निर्माण करते हैं। वैसे ही जो हमारे नकारात्मक गुण में भी बुद्ध के अलग रूप निर्माण होते हैं, जो वज्रयान में बताया गया है।
और उस नकारात्मक या जो रौद्र जो बुद्ध बोधिसत्व जो है, उसके साथ में भी हम एक रूप होकर या उसके ऊर्जा को रूपांतरित करते हुए हमारी ऊर्जा को हम रूपांतरित करते हैं। जैसे कि मैत्री से मैत्री रूपांतरित होती है, वैसे ही द्वेष से द्वेष भी रूपांतरित होता है। ऐसा कहते हैं ना कि लोहे को लोहे से काटा जाता है, सुना है ऐसा? सुना है कि नहीं? हाँ सर, सुना है सर। हाँ, तो सुना। सुना नहीं है, कटता भी है। आप काट भी सकते हैं। अगर आप उसको काटने का प्रयास करोगे तो लोहे से लोहा कटता है। तो लोहे से लोहा कटेगा तो क्या होगा कि हम उससे जल्दी मुक्त होंगे, क्योंकि लोहा कटता है इस पर हमें विश्वास ही नहीं है ना? सर यानी आपका कहना है तो द्वेष से द्वेष कटता है। हाँ हाँ, लेकिन कब कटता है? जब हम जागरूक होते हैं, पहचानते हैं तब, ठीक है ना? हाँ सर। हम जानते हैं और जागरूक होते हैं तब। और इसलिए वो जागरूक होने का तरीका ही वज्रयान में एक चित्र के रूप में है ना, एक बोधिसत्व के रूप में उसको देखकर कैसी ध्यान साधना की जाती है, वो शायद हमें सिखाया नहीं जाता है, शायद उसके तरफ हम ज़्यादा अभी तक प्रयास नहीं कर पा रहे। लेकिन उसका पूरा जिक्र जो है इस ग्रंथ में या इस परंपरा में किया गया है। हमें ज़्यादा फोकस जो पीसफुल बुद्ध बोधिसत्व जो है, उसके दायरे में हमें अपने मरण की प्रक्रिया को या बार्डो को हम देख सकते हैं। और एक भी चीज़ अगर हमें समझ में आ जाती है तो समझ जाइए कि हम बार्डो के उस अवस्था को सहजता से उस गति की तरफ लेके जा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं कि मरण संपन्न व्यक्ति के लिए या जो मृत्यु के समीप है, उसकी सहायता हमने कैसी करनी चाहिए। मैं यहाँ पे सिर्फ पढ़ के बताता हूँ, बाद में इसके बारे में हम बाद में चिंतन कर सकते हैं। पहली जो बात जो है, अपने मन की बात करने के लिए हमने प्रोत्साहन करना चाहिए। जो भी मृत्यु के समीप है या बीमारी के समीप है, गोपनीय भावना को प्रकट करने के लिए बाधा नहीं करनी चाहिए। अगर कुछ वो अपने भीतर में जो गलत या कुशल जो भी उसके जो सीक्रेट है बताना चाहता है, तो उसको हमने बोलने का अवसर देना चाहिए। कभी कभी हम उसको बोलने ही नहीं देते, उसको बताने ही नहीं देते कि उसके भीतर वो क्या हो रहा है, क्या बातें वो शेयर करना चाहता है अपने जीवन की। तो वो बातें हमने खुले करने के लिए उसको मदद करनी चाहिए। हमने आशा देनी चाहिए और क्षमाशील रहना चाहिए। उसके अगर कुछ भी कर्म रहे जो हमारे साथ है या उसने जो भी अच्छा बुरा हमारे साथ किया है, तो उसके लिए हमें क्षमाशील रहना चाहिए और आशा देनी चाहिए कि इसके बाद में भी जीवन है। आपका जो मृत्यु जो है वो जीवन का अंत नहीं है, एक अवस्था का अंत है। जो ये अवस्था जाकर दूसरी अवस्था जो आने वाली है, वो निरंतर चलने वाली है जब तक आपके कर्म जो है उस प्रकार से बने रहेंगे। आध्यात्मिक साधना के साथ जोड़ने का प्रयास करना चाहिए। हमें ये भी दोनों के लिए है, एक खुद के मृत्यु के लिए भी है और जो हमारे प्रियजन मृत्यु के समीप है उनके लिए भी ये हमारी पूर्व तैयारी या हमारा सहयोग उसके लिए होना चाहिए। हमें निस्वार्थ स्नेह प्रदर्शन करना चाहिए, मतलब उसमें हमारा स्वार्थ नहीं होना चाहिए, अपेक्षा नहीं होनी चाहिए। करुणा की भावना के साथ अपने लिए और मृत व्यक्ति के समय में या उसमें हमने निस्वार्थ होकर हमने प्रदर्शन करना चाहिए। अपने आप को मरणासंपन्न व्यक्ति के साथ स्थान पर रखकर देखना चाहिए। जो मृत्यु के समीप है उसको अपने भीतर देखना चाहिए कि मेरा भी ऐसी ही अवस्था होने वाली है। मतलब उसके मृत्यु को देख के हमें अपने मृत्यु को भी स्मरण करना चाहिए, जो हमें मरणानुस्मृति में भी हमें सिखाते हैं या हम, तो ये भी उसका एक अंग है। मरण से जुड़े हुए भव से मुक्त करें। मरण के साथ में जो उनका भय है उससे हमें थोड़ा उसको मुक्त करने का प्रयास करना चाहिए। बात करनी चाहिए कि मृत्यु से डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम ऐसी बातें नहीं करते, हम ही भयभीत है, वो भी भयभीत होता है और वो भय के ही साथ में वो अपना शरीर और चेतना छोड़ता है, तो ये बहुत ही
हानिकारक है और इसलिए वो पीड़ादायक भी है। उनके अधूरे कार्य करने का हमने भरोसा देना चाहिए। जो भी या हमने भी जो हमारा अधूरा कार्य किसी को कह के हमने जाना चाहिए कि भाई मेरे जीवन के बाद अधूरा कार्य आप ये कर सकते हैं, या किसी का अधूरा कार्य जो है उसको पूरा करने का हमने आश्वासन लेना चाहिए ताकि उसका मृत्यु शांति से सुख से हो सके और उसको भय और चिंता ना रहे। अंतिम विदाई जो है अनासक्ति पूर्ण करना चाहिए, क्योंकि अगर हम आसक्त रहेंगे तो वो भी हमारे लिए आसक्त हो जाएगा, जबकि उसका जो प्रवास जो है वो बुद्धत्व का प्रवास है, क्योंकि बुद्धत्व के तरफ जाने का उसका जो चित्त जो है वो अधिक क्या कहते हैं, वो अधिक समीप है। इस जीवन का तो उसने अनुभव ले लिया आसक्ति का, जो भी हमारे साथ रह के शरीर के साथ में रह के, लेकिन मृत्यु के समय या मृत्यु के बाद भी जो उसके चित्त के प्रति जो या उसके प्रति जो हमारी आसक्ति जो है उसको हमने थोड़ा समझ के उसके प्रति हमें अनासक्त रहने का प्रयास करना चाहिए ताकि उसको मदद कर सके और वो अच्छी गति में या बुद्धत्व के उस अनुभव के तरफ वो जा सके। हाँ, तो मृत्यु हमारा शांतिपूर्ण होना चाहिए, इसका हमने खास ध्यान रखना है, प्रियजनों के लिए भी और हमारे स्वयं के लिए भी। तो ये सभी बातें जो है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। और ध्यान पद्धति में जो बताया गया है जिसे फोया ध्यान कहते हैं, मृत्यु के समीप या मृत्यु के लोगों के लिए या मृत्यु के क्षण के समय हमने कौन सा ध्यान करना चाहिए, तो उसको फोया ध्यान कहते हैं तिब्बतन परंपरा में। हाँ, तो फोया ध्यान का मतलब क्या है कि एक प्रकार से चेतना का अंतरंग है, चेतना के अंतरंग के साथ हमें संवाद करना है या अंतरंग को हमें विकसित करना है या उसका अनुभव लेना है, उसी का ही नाम फोया ध्यान है। और इसकी बहुत सारी समानता उस ध्यान के साथ में जुड़ी हुई है जो हम वज्र सत्व का ध्यान करते हैं या किसी भी संदर्शन का ध्यान करते हैं, लेकिन उसको पारंपरिक तिब्बतन परंपरा में उसको फोया कहते हैं। और ये बहुत ही सादा और सरल है और ये मृत्यु की पूर्व तैयारी का ध्यान है। ये मरणासन्न व्यक्ति के सिर पर अगर कोई मृत व्यक्ति या मरणाशील व्यक्ति जो परिजन है तो उसके लिए ध्यान कैसे करना है और स्वयं के लिए कैसे ध्यान करना है। अगर मृत व्यक्ति है तो उसके सर के ऊपर हमें कल्पना करनी है कि जो बुद्ध जो है या बोधिसत्व जो है उसका जो काल्पनिक जो चित्र जो है, काल्पनिक जो उसका अस्तित्व जो है उसके सिर के ऊपर देखना है और उस अस्तित्व के साथ जो उसका प्रकाश है बुद्ध का वो उस व्यक्ति के सिर पर पड़ रहा है और उसके संपूर्ण हृदय को जो है निर्देश दे रहा है, उसके चित्त को निर्देश दे रहा है। और वह ये आध्यात्मिक उपस्थिति में, मतलब बुद्ध की जो आध्यात्मिक उपस्थिति है उसमें उसका चित्त जो है एक रूप हो रहा है। जो मृत व्यक्ति के पास में जाके अगर हम कुछ ध्यान कर रहे हैं तो इस प्रकार से ध्यान किया जाता है जिसे फोया ध्यान कहते हैं। मृत व्यक्ति के साथ में उसके हम जैसे मन में देखते हैं तो हमने उसके सिर के ऊपर उस प्रकार से कल्पना करके उस बुद्ध के रूप को या बुद्ध के संभव काया को या धर्म काया को हम वहाँ पे देखते हैं और वो प्रकाश जो है उसके उस चेतना के साथ एक रूप हो रहा है या उस चेतना के साथ वो विलीन हो रही है और वो बुद्धत्व के उस दिशा के तरफ जा रहा है, क्योंकि वहाँ पे वही संभावना है, क्योंकि उसका चित्त जो है उसी दिशा के तरफ जाने के लिए ही वो मार्गस्थ है। अगर वहाँ पे बुद्ध को वो पहचानते हैं या हम उस प्रकार से उसको मानसिक रूप में मदद करते हैं। और इसलिए ये सभी कार्य जो है एक तो प्रियजनों के माध्यम से जो बीमार है उस दौरान भी ये ध्यान किया जा सकता है, या अंतिम जो घड़ी जो है मृत्यु के क्षण में या मृत्यु के बाद में जो शव होता है
हाँ, उस समय में भी ये ध्यान उसके लिए किया जा सकता है, क्योंकि वो चेतना का जो अस्तित्व जो है, अगर उस पीरियड में उसी के आसपास में है, तो निश्चित ही है उसकी जो आध्यात्मिक जो असर जो है या आध्यात्मिक जो अनुभूति जो है, वो हमें भी हो सकती है और उस चेतना को या उस अवस्था को भी हो सकती है। अगर हमें ही विश्वास नहीं है तो शायद हम वो ऊर्जा से उसको हम मदद नहीं कर पाएंगे और ना ही वो मदद ले पाएंगे। तो फोया ध्यान कैसे किया जाता है? तो वैसे किया जाता है जैसे हम संदर्शन करते हैं कि बुद्ध के रूप को हम देखते हैं, और ये ध्यान बैठे हुए भी किया जा सकता है और लेटे हुए भी किया जा सकता है। सर मैं एक बोलूं सर? हाँ बोलिए। सर मेरी एक सिस्टर की डेथ हुई थी, हाँ तो बोलिए। मेरी मम्मी ने जिस रात को फ्यूनेरल हुई तो उस रात भर एक राउंड सर्कल में चावल रखे थे और उसके बीच में दिया जलाकर रात भर मेरी मम्मी जगी हुई थी। तो ऐसे हर लोग करते थे करके मम्मी बोल रही थी कि जैसे मेरे पिताजी चले गए उस वक्त भी मेरी मम्मी ने किया। तो उनकी मैंने उस वक्त तो मैं कनेक्ट नहीं हो पा रही थी, लेकिन अभी मुझे कनेक्ट हो रही मैं बिल्कुल बात। बिल्कुल। हाँ, लेकिन उसमें दो संभावना है। अगर हम कर रहे हैं लेकिन अगर हमारे पास में दृष्टि नहीं है तो अंधश्रद्धा है। अगर दृष्टि के साथ कर रहे हैं तो उस प्रकार से वातावरण के उस जगह का वातावरण उस प्रकार से हम निर्माण कर रहे हैं, प्रकाशित हो, प्रकाश से हो, या फिर साफ सफाई हो, या चैंटिंग हो, या आध्यात्मिक जो एक एनवायरनमेंट हो, तो वो संस्कारिकता या जो संस्कार विधि के अंतर्गत जो भी चीज़ें हम फिजिकली और पूजा मंत्र के माध्यम से जो हम करते हैं करेंगे, तो उसके पीछे आपके पास में एक प्रॉपर दृष्टि होना, जो करने वाले हैं या उसके परिसर में जो लोग करने के लिए उत्सुक है, हाँ, तो अगर दृष्टि के साथ में करते हैं तो ये चीज़ें निश्चित ही उस प्रकार से गतिशील होती है। अगर सिर्फ परंपरा में कर रहे हैं कि भाई ये करना चाहिए, ऐसा होता है वैसा होता है, लेकिन अगर प्रॉपर जानकारी नहीं है, स्पष्टता नहीं है, वो करने से फिर वो उस प्रकार का लाभ नहीं हो पाएगा जिस प्रकार का लाभ इस विधि से हम ले सकते हैं, कर सकते हैं। लेकिन हाँ, इस पे हमें थोड़ा कार्य करने की ज़रूरत है। अगर वो उस प्रकार से हम सही में करने की तरफ आगे आ सकते हैं, लोगों को जागरूक कर सकते हैं, हाँ, और उससे हम काफ़ी आगे जा सकते हैं इस अवस्था में भी। एब्सोल्युटली मेरी मम्मी तो बहुत पॉजिटिव विचारों की थी। हाँ हाँ, तो वो अच्छा ही सोचती होगी बिल्कुल बिल्कुल उस समय में भी। हाँ हाँ, बिल्कुल उसको इस प्रकार से देखा जा सकता है और फिर रिपीट भी किया जा सकता है जहाँ जहाँ पे भी इस प्रकार से घटनाएं घटित हो रही है, या कोई बीमार है, कोई मृत्यु के, या हम भी जब मृत्यु के समीप आएंगे तो हमारे लिए क्या होना चाहिए, घर वालों को हमने बताना चाहिए। हम सब कुछ बताते हैं, लेकिन मृत्यु के समय, मृत्यु के बाद में क्या होना चाहिए अपने साथ, कुछ भी हम बात नहीं करते। तो वो बातें ज़रूरी है ताकि हम उस भय से भी बच सके, हमारे घर के लोग भी भय से बच सके, और उस समय के मृत्यु के समय में हम एक सपोर्ट, एक सिस्टम क्रिएट हो सके, ताकि उस अवस्था में हम सही अर्थ में मृत्यु का आनंद है, मृत्यु की जो अनुभूति के साथ अगर हम आगे जाते हैं तो बहुत कुछ संभावना है कि जो संभावना शायद हमें इस शरीर के साथ जीवन में भी हमें इतनी संभावना नहीं मिली, उतनी संभावना मृत्यु के समय है। तो इसलिए ये जो फोया ध्यान जो है, ये संदर्शन ही है एक प्रकार का, जो हम बुद्ध बोधिसत्व को संदर्शन करते हैं और हृदय के साथ उसको शुद्धता या हमारी नकारात्मक ऊर्जा कैसी नष्ट होती है और हम पूरी तरह से उस अस्तित्व में एक रूप हो जाते हैं, हम वही बन जाते हैं कि जो बुद्ध है। तो इस प्रकार से फोया ध्यान हम अपने लिए या मृत व्यक्ति के लिए जिस प्रकार से उसकी विधि थोड़ी अलग होती है, लेकिन इसी प्रकार से उसको किया जाता है ताकि हम मृत्यु के भय से अपने आप को और प्रियजनों को हम बाहर निकालने का ये जो विधि है,
हाँ, ये बहुत ही मदद रूप है। और दूसरा भी विधि है, तीसरा भी विधि है। दूसरा विधि और सरल है कि आपके भीतर ही, हृदय के आसपास ही उस चेतना को आपको देखना है और उसी के भीतर आप प्रवेश कर रहे हैं, एक रूप हो रहे, वो भी एक विधि है। और तीसरा विधि ये भी है कि ऐसा हमें सोचना है कि मेरा मन और बुद्ध का मन एक ही है। अगर हम विधि ये नहीं कर पा रहे हैं या हमें कल्पना नहीं आ पा रही है, तो विवेक से भी हम सोच सकते हैं, चिंतन से भी हम सोच सकते हैं, हाँ, कि मेरा मन और बुद्ध का मन एक है। तो इस प्रकार से भी हम उस बुद्धत्व के चेतना में या बुद्धत्व के उस अवस्था में जाने के लिए हमारी चेतना को हम प्रिपेयर कर सकते हैं। और बाकी चीज़ तो फिर बुद्ध का जो वलय है, बुद्ध का जो ऊर्जा है, हाँ, वो तभी हमें खींचता है कि जब हम पहचानते हैं। वो सर फाइल डालेंगे ना, ये लिख नहीं पाए हैं। हाँ, इसलिए चिंता मत करो, तो डाल दूंगा मैं सर। 12:15 बज गए। हाँ, बस हो गया। हो गया। सर सुबह फिर उठने में दिक्कत होगी। हाँ, और यही, हाँ, तो बस अभी अगर मृत्यु के समीप या मृत्यु के अभी हम जा ही रहे, हमारा जो नींद है ये भी एक मृत्यु की अवस्था है, स्वप्न भी एक मृत्यु की अवस्था है। तो इसमें 3 प्रकार के ध्यान हम कर सकते हैं कि एक तो हमारी जो बुद्धत्व की क्षमता है उसके साथ हमें जागरूक होकर सोना है, या जो उसका संदर्शन करके हम बुद्ध को देख सकते हैं। और तीसरे प्रकार से हम बुद्ध की जो करुणा है उस पर विश्वास रखना है। एक तो हमारे खुद पे विश्वास रखना है कि बुद्धत्व मेरे भीतर ही है, हाँ? मेरी प्रकृति ही बुद्ध की है। दूसरा विश्वास ये रखना है कि कल्पना के माध्यम से हमें बुद्ध को निर्माण करना है, हाँ? कल्पना की, जैसे हम संभोग काया कहते हैं। और तीसरा जो है बुद्ध की जो करुणा है, बुद्ध के प्रति जो हमारा समर्पण है, हाँ? उस बुद्ध के शक्ति पे हमें विश्वास रखना है। तो मरण जो है पीड़ादायक नहीं है। हाँ? अगर इन 3 बातों में से कोई भी एक बात या तीनों बातों के साथ अगर हम कार्य करते हैं तो हमारी जो बार्डो की मृत्यु की अवस्था है वो काफ़ी सुखी और शांति और बुद्धत्व की अवस्था के तरफ जा सकती है। हाँ, अगर नहीं है तो वही अवस्था हमें फिर से जन्म लेने के लिए मजबूर कर सकती है कि जो हम हमारे अकुशल और कुशल कर्म से हम उस गति में जा सकते हैं। तो सर, बहुत कौन सा बताया सर? पहला मतलब अपने मन के ही बुद्धत्व पे विश्वास, बुद्धत्व की क्षमता पे विश्वास। और दूसरा सर? दूसरा है जो हम बुद्ध की जो कल्पना करते हैं, संदर्शन। ठीक है सर, धन्यवाद। हाँ, और तीसरे की बुद्ध के करुणा पर, उनका जो आशीर्वाद जो है वो हमारे साथ में है। तो ठीक है, समय ज़्यादा हो गया, लेकिन ये विषय इसलिए भी समाप्त करना था क्योंकि कल अगर रखेंगे तो फिर कल का विषय हम ले नहीं पाएंगे। तो धीरे धीरे, हाँ, तो ठीक है, रात हो गई है, दिन भी होने वाला है। ओके सर, बहुत धन्यवाद सर, बहुत मेहनत कर रहे हैं सर। तो आपकी मेहनत ही मुझे मेहनत करने के लिए मजबूर कर रही है और मेरे मेहनत से आप लोगों को भी थोड़ा ना थोड़ा लाभ मिल रहा है। तो बहुत बहुत धन्यवाद बने रहने के लिए। कि कल फिर से हम फोया ध्यान का हम सराव करने वाले हैं। जो फोया ध्यान के बारे में हमने बात की है उसी का कल हम सराव करेंगे। ठीक है सर। जय भीम, नमो बुद्धाय। धन्यवाद सर। नैनो मदन सर बहुत बहुत धन्यवाद।